उतना देख। नाउ अभी हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं कि 4 क्वेश्चन कर चुके हैं? बैठो बैठो, यहाँ बैठो। कहाँ बैठना चाहते हो? हाँ बैठो। 3 हो गए हैं तो 3 और करने हैं। चलो नाउ द colonial era in India chapter solution. The colonial era in India chapter solution. ओके, हम लोगों ने ये देख लिया था कि कैसे ब्रिटिश रूल और साथ में पोर्टुगीज रूल और फ्रेंच रूल में डिफरेंस था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दैट इज 4th क्वेश्चन। इंडिया फंडेड देयर ओन सब्जुगेशन। क्या ये तुम्हें लगता है कि भारत ने अपनी ही पराधीनता, गुलामी के लिए पैसे दिए? यस सर। तो पहले इसको जस्टिफाई करो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि भारत ने अपनी ही गुलामी के लिए पैसे दिए ब्रिटिश को कि मुझे गुलाम बना लो। ना ओके, रेलवे बैंक में जो पैसा था वो भी हमने दिया टैक्स में। चलिए, इंडियंस फंडेड देयर ओन सब्जुगेशन। ठीक है, हम लोग जो रेवेन्यू देते थे ब्रिटिशर्स उससे एम्पावर होते गए और उन्होंने हमें ही गुलाम बना दिया। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन तो तुम समझ गए हो ना, व्हाट डज इट मीन? And in the context of British infrastructure project in India like the railway and telegraph networks. So question number 4, page 116, 15. That is during colonial rule. During colonial rule, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने बहुत सारी चीजें की। मेजर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, दैट इज रेलवे सिस्टम नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क इंट्रोड्यूस्ड, रेलवे नेटवर्क और टेलीग्राफ सिस्टम। क्या उन्होंने हमारे लिए टेलीग्राफ किया था कि अपनी खुफिया जानकारी के लिए? खुफिया जानकारी के लिए। टेलीग्राफ एंड इसके अलावा पोस्टल नेटवर्क, पोस्टल सर्विसेज भी शुरू। दिस ऑल वाज डन, ठीक है। तो इट अपीयर्ड, ऐसा लगता था कि वो हमें मॉडर्न बना रहे हैं। पोस्टल सर्विसेज, हाँ, मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव, ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत की प्रोग्रेस हो रही है। बट इट वाज डन टू ड्रेन इंडियन वेल्थ इन रैपिड मैनर। रेलवे क्यों बनाई गई थी तुम्हें मालूम है? कि जिससे आसानी से सारा माल पोर्ट तक पहुंच सके। पोस्टल सर्विस क्यों बनाई गई थी? जल्दी से सूचना पहुंच सके। उन्होंने अपने लिए सब कुछ बनाया। और टेलीग्राफ कि यहाँ आक्रमण होने आ रहा है, जल्दी आ जाओ। एक बार फोन लगा के बता दिया। इसलिए किया गया था बताओ? टू ड्रेन इंडियन वेल्थ इन ए रैपिड मैनर। इंडियन वेल्थ इन रैपिड मैनर।
all railway tracks goes towards port in reality, जानते हो? यस सर, ताकि वहाँ से जाए आराम से। Reality, all railway tracks leads to port. पोर्ट की ओर जाते थे और फिर पोर्ट से, पोर्ट से ठीक है, they load the Indian resources at port and deport it to European countries या ब्रिटेन. They upload, वो वहां से क्या करते थे? अपलोड इंडियन वेल्थ एंड रिसोर्सेज, जितना पैसा मिलता था और रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल, कोयला, ये सब, और कहाँ भेज देते थे? एंड डिपोर्ट टू ब्रिटेन वाया सी रूट, इसको वहां भेज देते थे. सर वो फोर्थ लाइन में लास्ट वर्ड लीड्स टू पोर्ट, ये बंदरगाह की ओर जाते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े जहाज उतरते हैं उन जगहों को क्या कहते हैं? पोर्ट. तो पोर्ट की ओर सारे जाते थे, ठीक है. नाउ इसके अलावा टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज वर आल्सो फुलफिलिंग देयर ओन मीन्स. ये सब क्या कर रहे थे? उन्हीं के ही जो हित थे उनको साध रहे थे. तो पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीग्राफ वर यूज्ड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स. इसके लिए बताइए, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन. सर फोन आ रहा है, कोई नाम चाह रहा है नो सर, अननोन। तो अब उसको फ्लाइट मोड में लगाना पड़ेगा. अभी तो छोड़ी दो, नहीं तो कट जाएगा. इसको फोन चलने दो. तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वाज डेवलप्ड बाय इंडियन टैक्स पेयर्स. ये किसके द्वारा किया गया था? बाय द मनी ऑफ इंडियन टैक्स पेयर्स. वहां से नहीं लाए थे कि यूरोप से, है ना. ऑल दिस infrastructure was developed, ठीक है, by money of, कौन सा मनी? इंडियन टैक्स पेयर्स. As they got empowered by this money, they occupied more territory. हमने पैसा दिया और फिर उससे उनको पावर मिली, और उसी पावर से क्या उन्होंने दूसरे राजाओं को भी कब्जे में किया. हाँ। ये सिलसिला बंगाल से शुरू हुआ और धीरे धीरे हम उन्हें पैसा देने लगे. हमने विरोध ही नहीं किया बंगाल में कभी. हमने सोचा जैसे सिराजुद्दौला को दे रहे हैं वैसे हम ब्रिटिश को देंगे. लेकिन ब्रिटिश ने तो क्या किया, यहाँ से पैसा लेकर के, सिराजुद्दौला तो यहीं रह के यहीं के लोगों से लेता था, खुद मजे करता था. कभी तो उसकी तिजोरी में रखा था, मान लो नहीं देता था लोगों को, लेकिन अपने महल में तो रखता था तो भारत में ही. वो तो यहाँ से लेके कहाँ भेज देते थे ब्रिटिश. हमसे ले के बाहर भेज रहे हैं. ये चीज़ है ना. यहाँ के राजाओं में थी, ठीक है बात. कम से कम दिल्ली के लाल किले में तो भरा था सोना, वो तो बाहर ही भेजती. तो एज ब्रिटिश गॉट एम्पावर्ड, नोट कर रहे हो, एज ब्रिटिश गॉट एम्पावर्ड दे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? controlled more territory and subjugated more princes. और अधिकता प्रिंस controlled more territory ऐसा
क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है दैट, क्या क्लियर है, दैट द मेन पर्पस ऑफ above infrastructure was to fulfill British interest and not for Indian welfare. Was to fulfill British interest and not for Indian welfare. बस इसी को आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। ये सब विकसित किए गए, उन्होंने अपने लिए किए, भारत से पैसा लिया, पावरफुल हुए, ऐसे ही कर दीजिएगा। लैंग्वेज एक जैसा 5 टेंस में सारा बनाइएगा। सो मतलब कि जो बाकी क्या बोलते हैं यूरोपियन पावर्स आई थी, उन लोगों ने जो टैक्स या फिर कुछ भी लिया उन्होंने अपने कंट्रीज़ को भेज दिया। हाँ, और लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपने आप को मतलब कि यहीं पे अच्छे से उसमें लेकिन अपने आप को और स्ट्रांग करा यहाँ पे करके। उन्होंने भी भेजा, इन्होंने भी भेजा, बट दे वांट टू ड्रेन लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑफ इंडियंस। उसमें वो सफल नहीं हो पाए। वो यहाँ एम्पावर किए, 200 साल रहने के लिए उनको यहाँ शान और शौकत से बिल्डिंग चाहिए थी। यहीं के लेबर से कम पैसे में इन्होंने क्या किया, वो बंगाल की कौन सी वाइट मेमोरियल है, बिरला वाइट विक्टोरिया मेमोरियल बनवाई है। यहाँ पर भी दिल्ली में उन्होंने अपने ऐशो आराम के लिए किया सब कुछ, यहीं के पैसे से, यहीं के लेबर से, यहीं के मकराना के मार्बल से करा सब कुछ। जो भी किया सब यहीं से किया, अपने लिए ही किया। लेकिन वो चाहते थे कि लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड चूस लें, लेकिन हम 5% पे रुक गए। 25% पे थे, 5% तक ले आए थे। वो चाहते थे बिल्कुल आखिरी 5% भी चूस लें, लेकिन उस समय सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, और सेकंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश ने जो यहाँ से पाया था ज़्यादातर लुटा दिया। क्यों? क्योंकि हिटलर इतना टेरर था, जब उसने 26 एयरक्राफ्ट ब्रिटेन में भेजे और लंदन में बम्बार्डमेंट की, पूरा लंदन हिल गया। यहाँ से उसने गांधी जी से कहा कि 1.25 लाख सैनिक भेज दो हमारी लड़ाई के लिए, हम लोग हार रहे हैं बुरी तरीके से, हिटलर मार रहा है हमको। 45 की बात है। तो गांधी जी ने कहा देखो हम भेज तो देंगे, लेकिन फिर तुम उसके बाद हमको आज़ादी दे देना। तो उसने कहा बिल्कुल दे देंगे। ब्रिटिश वर्ल्ड वार 39 से, सेकंड वर्ल्ड वार कब से कब तक छिड़ा बोलो? 39 से 1939 से 1945 तक छिड़ा, और हम लोगों ने 1944 में अपने सैनिक भेज दिए। हमने कहा भेज देंगे, तुम लोग हार रहे हो, मान रहे हैं, हमारे ही हमको गुलाम बना रखे थे, तब भी हमने भेज दिया। और वो 1.25 लाख सैनिकों ने ऐसे लड़ाई की है, उनको 6 दिन तक खाना नहीं मिला है। लेकिन इंडियंस इतने देशभक्त होते हैं, और वहीं पर उनके अफसर शराब और मीट उड़ा रहे थे और नहीं लड़ रहे थे। हमने वीरता से लड़ाया, ब्रिटेन को आज़ाद करा दिया। अभी भी वहाँ पर उनकी वीरता के गाए जाते हैं गाने। उनमें से कुछ लोगों को जब ये लोग जीत गए, तो जो घायल लोग थे, घायल भी पड़े थे, उनका इलाज वो नहीं कर रहे थे। जो लोकली वो लोग थे ना इंडियंस, वही आपस में एक दूसरे का इलाज कर रहे थे, नर्सिंग फैसिलिटी नहीं थी। तो उनको जब हॉस्पिटल लाया गया इलाज के लिए, तो वहाँ की नर्सें इतनी प्रभावित हुई कि उनसे शादी कर ली नर्सों ने, कि ये इतने वीर हैं। और वहाँ पर वो बहुत सारे, अभी 30% ब्रिटेन में रहने वाले इंडियंस हैं, और उसमें से ऋषि सुनक उन्हीं में से एक हैं जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो आप समझ गए कि, लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन ने भारत को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन बुलाया, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज होती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बोला तुम्हें कुछ नहीं देंगे। फिर उसके बाद यहाँ और तेज हुआ, लेकिन तब तक ब्रिटिश इतने कंगाल हो चुके थे, और यहाँ जो सैनिक थे वो सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ने चले गए थे। बोलो कौन होल्ड करेगा यहाँ को? तुम जिन सैनिकों को यहाँ रखे हो वो चले गए किसके लिए? वर्ल्ड वार लड़ने। वहाँ पर भी तुम हार रहे थे, तो हमारे सैनिकों ने मदद की। यहाँ कोई बचा ही नहीं था। फैमिली वो पहले ही नहीं रखते थे, क्योंकि 2000 फैमिली हम लोगों ने मरवा डाली थी। तो सब जब चले गए, तो ब्रिटेन के हाथ में उस समय 15 कॉलोनीज थी, सबको आज़ाद कर दिया। बोला है ही नहीं सैनिक, अब कम कॉलोनी कहाँ से बनाएंगे? सबको मार दिया हिटलर ने।
तो फिर लेकिन हम लोगों ने कहा गांधी जी जिंदाबाद, और गांधी जी के पीछे नेहरू खड़े हो गए, बोले हमें प्रधानमंत्री बना दो। वास्तव में रियलिटी समझ में आ गई तुम्हें क्या थी? उनके पास सैनिक ही नहीं थे यहाँ कंट्रोल। समझ में आ गई ना सारी बात? तो उनका भी बहुत सारा नुकसान है। वेल्थ तो जाती है ना, पर बहुत होता है। 45 ट्रिलियन डॉलर तो बहुत होता है, बहुत बच गया होगा, बहुत रहेगा। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? म्यूजियम में रख लिया बहुत सारा तो। तभी रख गया। और कुछ पूछना चाहते थे तुम? कि यही पूछना चाहते थे? यही था ना कि यूरोपियन ने भी ड्रेन किया, इन्होंने भी ड्रेन किया, लेकिन 200 साल तक रहना था, इसलिए कुछ बनाया। वो यहाँ रहना नहीं चाहते थे, बस जब तक आखिरी बूंद न निकल जाए। ठीक है, तो वो पिक्चर तुमने नहीं देखी है मिस्टर इंडिया? तो मोगेम्बो कहता है जब तक इसके शरीर की आखिरी बूंद है तब तक इससे काम कराओ, और मर जाए तो इसी दलदल में फेंक दो। वही बोले काम इससे लेते रहो, खाना नहीं देना है मरने से पहले तक, और फिर जब ये मरने वाला हो तो इसका सारा ब्लड निकाल के वो हमारे यूरोपियंस को किडनी विडनी भी निकाल लो, और फिर दलदल में। मिस्टर इंडिया पिक्चर है अनिल कपूर की, तो जब देखोगे तो पता चलेगा वो वही चीज़ उनके भी अंदर है कि इंडियन का लास्ट ड्रॉप यूज होना चाहिए ब्रिटिशर्स के। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है? दैट इज Divide and rule mean. Give examples of how it was used by British. What does the phrase divide and rule mean? ये क्वेश्चन बुक में और इन सब जगहों पे और लंबाई है मिनिमम है 4 नंबर के लिए, इतना तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, इससे छोटा मत करना। इसमें और भी लिखा हुआ है बट मैं आपको आपकी लैंग्वेज बता रहा हूँ, इतना करना ही पड़ता है हिस्ट्री में, नहीं तो नंबर नहीं मिलते हैं, और बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। सो व्हाट डज द फ्रेज डिवाइड एंड रूल मीन, यानी गिव एग्जांपल्स। क्या ब्रिटिश ने इसे यूज किया? फूट डालो और राज्य करो का क्या मतलब होता है, और ब्रिटिश ने इसे कैसे यूज किया? चलिए, डिवाइड एंड रूल रिफर्स टू ए स्ट्रेटेजी। डिवाइड एंड रूल रिफर्स टू अ स्ट्रेटेजी। मान लीजिए कि तुम सब लोग बिल्कुल यूनाइटेड हो और मैं बाहर से आ जाऊं, तो ऐसे में मैं तुम लोगों पे राज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम यूनाइटेड हो, पहले से ही सस्टेन कर रहे हो, अपना अच्छा खासा रह रहे हो, तो मुझे तुम लोगों को 2 हिस्से में बांटना पड़ेगा, लड़ाना पड़ेगा। और अगर लड़ाई करवा दी मैंने और मैं एक को ये दिखा दूं कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, हर समय तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो ऐसे में तुम भी उसी में एंटर कर गए ना, उसी पॉलिटिक्स में पावर। ये चीज़ मतलब कि मजबूत वाले के साथ आ जाए जो जीतने वाला है। आप किसी 2 टुकड़े कर दो, 3 टुकड़े कर दो, जैसे भोसले, सिंधिया और होलकर। हाँ। ये मराठा के सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन इनके खिलाफ टीपू सुल्तान किनको किनको मिला के इसने जो है ना ब्रिटिशर्स ने इनको तीनों को हरा दिया। डिवाइड करने के बाद कंट्रोल करना इजी हो जाता है। हाँ, डिवाइड करने के बाद कंट्रोल कर लिया, और कुछ अंदर भी कॉन्स्पिरेटर्स अपने घुसा दिए गद्दार। ये चीज कि हम जब आएंगे पीछे का किले का दरवाजा खोल देंगे, ऐसा होता था। What does the phrase divide and rule means? अब देखो divide and rule refers to a strategy used by British, किसके लिए? To take control ओवर इंडिया। इस तरीके से इन्होंने इंडिया पर कंट्रोल किया। सो दे डिवाइडेड इंडियंस, किस किस बेसिस पर? ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन बेसिस ऑफ क्रीड, एंड ऑन
बेसिस ऑफ, इन सब चीजों के बेसिस पर इन्होंने किया, ठीक है। एंड क्लास, एंड ऑन बेसिस ऑफ क्लास, समझते हो? यस। रिच क्लास या अपर क्लास, जो बहुत एलाइट क्लास होते हैं, और एक है गरीब लोग, क्लास वो। पहला, दे मेड डिवीजन, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हमने मोदी को कैसा मिडिल क्लास को सपोर्ट किया था। हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में ये डिवाइड एंड रूल की बात हो रही है। मुस्लिम्स, दे हैव गिवन प्रेफरेंस टू मुस्लिम्स इन देयर काउंसिल सीट्स, ठीक है, ओवर हिंदूज। उन्होंने कहा भाई मुस्लिम खड़े होंगे और हिंदू इन सीट्स पर चुनाव नहीं लड़ सकते। बोलो इससे क्या डिवीजन नहीं हो जाएगा? तुम किसी एक कोई बोल दो कि यही खड़ा होगा, ठीक है, तो उससे तो भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। तो दे हैव गिवन प्रेफरेंस टू मुस्लिम्स in their administrative jobs over Hindus, in जो administrative and clerical job, क्लर्क का भी काम होता है ना, clerical jobs। दूसरी चीज, इसके अलावा Britishers advocated, Britishers made division, एक बहुत बड़ी खाई खोद दी उन्होंने, किसके किसके बीच में? अपर क्लास ब्राह्मण्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके बीच में भी खाई खोद। मेड डिवीजन बिटवीन अपर क्लास ब्राह्मण्स एंड लोअर क्लास कौन थे बोलो? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट है ना, उनके बीच में भी खाई खोद दी। सर वो फर्स्ट वाले पॉइंट में एडमिनिस्ट्रेशन एंड के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्लरिकल जॉब्स। क्लर्क की जॉब होती है एक अधिकारी की, तो मतलब क्लर्क की जॉब के लिए उन्होंने कहा मुस्लिम को ही लूंगा। तो हिंदू क्या कहेंगे? नौकरी तो चाहिए कुछ लोग सपना होता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक को दिया। और क्या किया? लोअर क्लास शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इन्होंने जानते हो क्या कहा? They said that some of the Indian council seats, राज्यसभा की सीटें मतलब विधानसभा की सीटें, should be reserved for scheduled caste। ये बिल्कुल गलत बात थी। उन्होंने कहा वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट ही खड़ा हो सकता है, लेकिन आज ऐसा हो रहा है। हमारे देश की 547 सीटों में से 125 सीटों में से 75 सीटों पर शेड्यूल्ड कास्ट हैं और बाकी 46 पे शेड्यूल्ड ट्राइब, जो अम्बेडकर बोल के कहते हो रहा है। संविधान ने कहा था इसको हटा देना जब ये लोग आगे बढ़ जाएं, लेकिन हटा, जो ये चाहते थे आगे चल के ये खतरनाक बन सकता है। अभी तुम लोगों ने यूजीसी के भी नियम सुने होंगे कि अगर कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट अगर कंप्लेन कर देता है कि ब्राह्मण उसे सता रहा है, ब्राह्मण को अंदर जेल में डाल दिया जाए। इसके लिए लोग कह रहे हैं ये कोई बात हुई कि वो बोल दे और तुम ऐसे कर दोगे? ऐसे ऐसे नियम बने। तो उन्होंने क्या किया बताओ? दे एडवोकेटेड, उन्होंने अपनी एडवोकेटिंग का मतलब समझते हो कि उन्होंने अपनी तरफ से प्रमोट किया, सलाह दी। दे प्रपोज्ड, तुम एडवोकेटेड ना लिख सको तो प्रपोज्ड लिखो। प्रपोज सबसे अच्छा तो एडवोकेटेड है। दैट सम सीट्स in legislative council must be reserved
रिजर्व। समझी विरिधिमा? लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब विधान परिषद होता है, और एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? विधान परिषद। उन्होंने कुछ सीटें इन लेजिस्लेटिव मस्ट बी रिजर्व किसके लिए? फॉर लोअर कास्ट, फॉर लोअर कास्ट। सर अच्छा काम करा ना फिर तो। अच्छा काम तो ऐसे कोई भी जीते, 70% वो थे ही। अगर हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते तो वो जीतते ही, लेकिन इन्होंने एक खाई बना दी। और इसके अलावा जो आईएएस की पोस्ट थी उस समय वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ना होकर के बीएएस हुआ करती थी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो उसके लिए भी उन्होंने रिजर्वेशंस बना दिया। आज भी तुमको मालूम है कि सर्विसेज में रिजर्वेशन हो रहे हैं। तो वो सब ये जो भी डिवीज़न का था वो ये देख, इवन इन्होंने सिख और हिंदू आपस में रोटी बेटी का संबंध था, शादियां हुआ करती थी, उनके बीच में भी बड़ी खाई उत्पन्न कर दी। सिख वर इमर्ज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू फ्रॉम औरंगजेब। सिख क्यों धर्म बना था? बोलो, गुरु गोविंद सिंह ने क्या प्रण लिया था कि हिंदुओं की रक्षा करेंगे औरंगजेब से, लेकिन उसमें भी डिवीजन। तो बहुत सारे ऐसे काम किए, इसमें वो बहुत क्लेवर थे। जरा आगे देखें कि इससे क्या हुआ। दे डिवाइडेड इन 1905 दे हैव डन पार्टीशन ऑफ बंगाल। उन्होंने क्या किया बताओ? पार्टीशन ऑफ ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन। तुमको ये बात मालूम है? पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल बना, और वही पूर्वी बंगाल में मुस्लिम ज्यादा थे, तो जहाँ ज्यादा मुस्लिम थे उसे बांग्लादेश बना दिया। बोलो, भारत में तुम धर्म के आधार पर अब राज्य बनाओ, भाषा के आधार पर बनाने से गलत नहीं है, क्योंकि भाषा का प्रमोशन होता है। भारत में जितने राज्य हैं वो भाषा के आधार पर है। केरला की भाषा मलयालम है, आंध्र की तेलुगु है, तमिलनाडु की तमिल है, सब कुछ भाषा के आधार पर बना। लेकिन क्या तुम धर्म के आधार पर राज्य बनाओगे? इन्होंने 1905 में बंगाल का डिवीजन किया, एक पूर्वी बंगाल एंड पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हमारे साथ है, इसमें हिंदू ज्यादा थे, और पूर्वी बंगाल बांग्लादेश। बोलो, बात समझ में आई? किस बेसिस पे किया? क्या इन्होंने ये ऐसे ही किया था, या फिर इनका कोई अल्टीरियर मोटिव, बुरा मोटिव? पार्टीशन ऑफ बंगाल, नोट करो इस चीज को। तुम्हारे में बंगाल का पार्टीशन दिखाया गया है? They have done partition of Bengal, partition ही कर डाला। On basis of, किस बेसिस पर? ठीक है, रिलीजन। They made West Bengal as Hindu majority region. Hindu majority region, and East Bengal मुस्लिम majority। उससे क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फायदा उनको हो सकता था? उनको तो नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ लड़ाना चाहते थे हम लोग। ठीक है, एज मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन। कब ऐसा किया? इन 1905। This caused riots जानते हो, दंगे, Riots between Hindus and Muslims। इससे दंगे। Now those princes who were loyal to British were given title, surname and gifts.
So this again depends the cracks between nationalist princes and British loyal princes. इतनी बात तुमको समझ में आ गई? इतना काफी है, इतना लिख देना। समझ में आ गई बात कि कैसे कैसे किया। अगला सवाल देखो जो कि आखिरी है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। चूज वन एरिया ऑफ इंडियन लाइफ सच एज एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड और माइलेज लाइफ। इसका मतलब समझो, इंडियन लाइफ तुम एग्रीकल्चर चुनो, चाहे एजुकेशन, ट्रेड या माइलेज लाइफ, जो भी, इसका मतलब देखना पड़ेगा। मुझे लगता है जो विलेज लाइफ मतलब आता है तो बताओ, नहीं तो मैं ही देखूं। मतलब कि सर इन लोगों को कैसे अफेक्ट हुआ है? That have been traveled. Mileage life का मतलब है सर माइनस लाइफ विलेज लाइफ है सर। विलेज लाइफ क्या है? VILLAG। विलेज लाइफ सर गलत लिखा। विलेज है ना? विलेज sir. लाइफ हाँ विलेज लाइफ है, माइलेज नहीं। चल, Choose an area how of- was it affected by colonial rule? Can you find any sign of this? क्या इनमें से किसी की लाइफ बदली होगी? तुमको ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चर की, एजुकेशन की या ट्रेड की या कुछ भी इनको पता ही नहीं चला कि कब ब्रिटिश रूल आया और कब चला गया? तो ऐसा नहीं है, सब कुछ बदल गया। तो हाउ इट वाज अफेक्टेड बाय कोलोनियलिज्म एंड इंडियन एग्रीकल्चर। तो अलग अलग अब डिस्कस करो, कोलोनियलिज्म एंड एग्रीकल्चर, इसमें क्या फर्क आया होगा? नाउ, अंडर ब्रिटिश रूल इंडियन एग्रीकल्चर went a transformation. Under British rule, Indian agriculture में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आया। Agriculture as seen, observed a massive का मतलब समझते हो? बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी परिवर्तन आया। इसको मैं एक बार और, जब तुम्हारा एग्जाम आएगा एसएसटी का, फिर से मैं सब रिवाइज कराऊंगा तो तुम्हें पक्का हो जाएगा। मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन आई। क्या चीज आई? दैट इज ब्रिटिश used farmers, ठीक है, and their crops, British levied या imposed heavy taxes on agricultural produce. They also imposed farmers, उनको बाध्य किया। बाध्य का मतलब तुम समझते हो? मजबूर किया, है ना? इम्पोज करना। टू प्लांट इंडिगो, सर मतलब कैश क्रॉप। हाँ, फार्मर्स टू प्लांट कैश क्रॉप्स, जिसमें पैसा ज्यादा नहीं। वो ना उगाओ जिससे तुम्हारा पेट भरे, वो उगाओ जो हमारे देश में टेक्सटाइल है, कपड़ा है, वहाँ नील पहुंचेगी तो कपड़े रंगे जाएंगे, महंगे बिकेंगे। उस समय केमिकल नहीं था, तो उस समय इंडिगो से ही कपड़े रंगे जाते। लाइक इंडिगो, इंडिगो का मतलब नील होता है। नील की खेती में बहुत मेहनत लगती है, पैसा बहुत कम होता है। 80% प्रॉफिट वो लेते थे, 20% ही किसानों को जाता था। इंडिगो उगाओ, कॉटन उगाओ, और तो और अफीम उगाओ, नशे वाली चीज, अफीम, गांजा, ये सब करते थे। इसकी वजह से क्या होता था?
Such crops makes the Indian lands permanently infertile. अगर इसको उगा दिया जाता था तो ये जमीन की सारी न्यूट्रिशन खींच लेती थी और जमीन बंजर हो जाती थी। और सर ये एक आध बार नहीं होगा। हाँ? और कमाते थे तो सच जो क्रॉप्स थी दे उससे तो कैश क्रॉप्स तो हो ही गई। सो सच क्रॉप्स मेड सम ऑफ इंडियन लैंड्स परमानेंटली इनफर्टाइल। जो बिहार में चंपारण का इंडिगो मूवमेंट हुआ, नील की खेती का आंदोलन, इसीलिए हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात नहीं कर रहे, वो ज़्यादा देर की बात हो जाएगी। यानी मैं बात कर रहा हूँ 1918, तो लगभग वही समय था। नील की खेती का आंदोलन, वो लोगों ने कहा हम नहीं उगाएंगे नील। अगली चीज देखो, ठीक है। नाउ दिस मेड, इसकी वजह से क्या हुआ? नाउ दिस रिड्यूस्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड फ्रीक्वेंट फेमाइन एंड डेथ कैजुअलिटीज। इसकी वजह जानते हो क्या हुआ? जब तुम अपनी जमीन पर ये सब उगाओगे तो खाओगे क्या? कॉटन खाओगे क्या? दिस रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और जब क्रॉप ही नहीं हुई तो फिर क्या हुआ? अपने मतलब की चीज उगा रहे हैं, तुम गेहूं चावल उगाते थे खाने के लिए, उगा ही नहीं रहे। क्रॉप प्रोडक्शन। और तुमको पैसे दे देंगे, ये लो, ये नील की बीज लो, ये पैसे लो, जाओ उगाओ। हाँ, इतनी नील उगनी चाहिए, अगर नहीं उगा पाए तो तुम्हारी जमीन जाए और मार देंगे, वो बात अलग है। तुमको पैसे एडवांस दे रहे हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और नहीं उगा पाए, एडवांस पैसा मिलेगा तो लोग खर्च कर देते हैं अपने खाने पीने में, और वो तो उतना उगा नहीं पाते थे, अगले साल जमीन दे। तो रिड्यूस्ड क्रॉप प्रोडक्शन, फ्रीक्वेंट फेमाइन्स, मतलब अकाल पड़ जाता है। फ्रीक्वेंट फेमाइन्स एंड डेथ कैजुअलिटीज, है ना? मिलियंस ऑफ डेथ कैजुअलिटीज। एक दो की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। डेथ कैजुअलिटीज। अगला देखो, तो ये नहीं, इसमें मैंने बताया ना 4 पे था, तो तुम्हें अभी किस पर मैंने बता दिया? एग्रीकल्चर पे बता दिया। ऐसा दिया क्या? ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे। जब ठीक Choose है, one area. चूज वन एरिया ऑफ सच एज एग्रीकल्चर और एक्सप्रेस बाय शॉर्ट एज ए पोएम, अ ड्राइंग और पेंटिंग। तुमको शॉर्ट तुम इस पे ऐसे लिखना चाहती हो? नहीं सर, ठीक है, इतनी बात लिख देना। सर ये बता दो बस, कैन यू फाइंड एनी साइंस ऑफ दोज चेंजेस स्टिल विद अस टुडे? कैन यू फाइंड एनी साइंस ऑफ दोस चेंजेस? अब इसे देख लें कि नाउ इसके बाद मैथ्स। This led to exploitation of these farmers had to pay. मेरी क्लास का मैथ्स पढ़ेंगे। इससे क्या हुआ? This practice made farmers, ठीक है, इससे क्या हुआ? Made farmers poor and live in subsistence crisis. Subsistence crisis का मतलब है कि छोटी छोटी चीजों के लिए उनको अभाव, वो बहुत रिच थे। and live in ultimate crisis, लिख लो,
सॉरी। अब वरना वर्ड इसका है सब्सिस्टेंस, जिसमें जिसके बाद सीधी मौत होती है। Yes, sir. तो मैं इस पे टीवी पे चला दूंगा वो आपके क्वेश्चंस, उसको आप देखते जाना और मैं कराते जाऊंगा, क्योंकि अब हमारी मैथ्स ही बच रही है। समय से पूरी कर ले तो रिवीजन भी अगले पहले टेस्ट का शुरू किया जाए। ठीक है, चलो ये 6 क्वेश्चन आपने कहे थे, बाकी आप जो बताना। हमें